अगली खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर सागर जादव वन मंडला अधिकारी से संवाददाता अर्जुन ने खास बातचीत की है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा ही चलाई जा रही कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई है। वहीं डीएफओ दंतेवाड़ा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना आने वाले समय में ही क्षेत्रवासियों के लिए भरपूर लाभ दिलाएगी और मौजूदा समय में खेत जुताई से लेकर ही बुवाई तक की रकम सरकार देगी, जिसमें हितग्राहियों के खाते में ऐसे ही कई अन्य योजनाएं चलाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में वन संपदा भरपूर मात्रा में है। बहुत सारे जंगल हैं और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो ही बड़ी मनमोहक है। अगर मानसून के समय में आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में आएंगे तो चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी। बस्तर संभाग की भी अगर बात करें तो बस्तर संभाग भी चारों तरफ से वन संपदा से घिरा हुआ है और जंगलों से घिरा हुआ है। मानसून के समय में जब बारिश होती है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रकृति का वो अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है जिससे सभी की आंखें कहें तो तृप्त हो जाती हैं। आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक विशेष मेहमान है। हमारे साथ में वन मंडला अधिकारी दंतेवाड़ा जादव सागर जी हैं। सागर जादव जी से हम जानेंगे किस तरह से यहाँ पे सरकार की योजना, क्योंकि जो प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने कई ऐसी योजनाओं को चालू किया है जिससे कि लोग सशक्त भी हो रहे हैं, उनको मुनाफा भी हो रहा है। और तेंदुपत्ता की अगर बात करें तो तेंदुपत्ता की जो समर्थन मूल्य घोषित की गई थी उससे भी लोग लाभ उठा रहे हैं। लघु वन उपज की अगर बात करें तो लघु वन उपज भी सरकार ने 56 प्रकार के लगभग लघु वन उपज हैं जिनकी खरीदी की जा रही है। अन्य और कई काम जो क्षेत्र में लोगों के लिए किए जा रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले तो साधना न्यूज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्जुन जी। बात करें अगर जिस जगह पे आप दंतेवाड़ा में आप कार्यरत हैं, यहाँ पर कौन कौन सी योजना है जो बहुत जोर शोर से चलाई जा रही है? दंतेवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो प्राथमिकता उसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ लघु वन उपज का संग्रहण भी होता है, नरवा योजना भी कार्यरत है और जैसे आप जानते हैं आवती चरा योजना भी कार्यरत है। ये जो योजनाएं हैं, इस योजनाओं से किस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा? अभी जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व वानिकी दिवस पर जो मार्च महीने में शुरुआत की थी, उसका काम अभी हमारे वन मंडल के अंतर्गत जोर से शुरू है। वो एक अपने छत्तीसगढ़ शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उसमें हम हितग्राही के खाते में 100% राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें उनको बहुत अच्छे तरह के एग्री फॉरेस्ट्री मॉडल के तहत उनको वानिकी पौधे अवेलेबल करा रहे हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, टिश्यू कल्चर सागौन कोयम्बतूर से जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से लाके उनके हितग्राही को दे रहे हैं। क्लोनल यूकेलिप्टस से जो आईटीसी से प्राप्त करके हितग्राही को दे रहे हैं। उसके बाद टिश्यू कल्चर बांस है वो मध्य प्रदेश जबलपुर से ला रहे हैं और वो हितग्राही को अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसके ये जो योजना है बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि इसके पौधे भी बहुत अच्छे उन्नत किस्म के जो हाईली जेनेटिकली प्रोन है। तो इसके क्या हो जल्दी जो किसानों की आय में वृद्धि आएगी, क्योंकि ये टिश्यू कल्चर सागौन का पौधा 12 साल में बढ़ेगा। तो किसानों को निश्चित तौर से उसकी खरीदी भी वन विभाग करेगा। और अभी जो आप जानते हैं वृक्ष कटाई के नियम भी छत्तीसगढ़ सरकार ने सरलीकरण किया है, तो उनको जल्दी से जल्दी बेच पाएंगे और उसके आय में वृद्धि होगी। तो इसलिए योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और हितग्राही 5 एकड़ तक जो खेत में लगाते हैं उनको 100% अनुदान है। उनको जो जुताई का पैसा मिलेगा, गड्ढे खोदाई जुताई उसका मिलेगा, खाद का पैसा मिलेगा। उसके बाद जो जितना जीवित प्रतिशत है उसके बेसिस पर उनको फिर से सब्सिडी दूसरे तीसरे साल में सब्सिडी मिलेगी। तो आप देखेंगे तो 2-3 साल तक तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। उसके बाद जैसे नीलगिरी है, चौथे साल में उसका इनकम प्राप्त हो जाएगा हितग्राही को। तो ये योजना है बहुत ही अच्छी योजना है। और दंतेवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत हमने अभी तक 13 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो उसमें लगभग 631 हितग्राही है। तो अभी तक हमने 300 हितग्राही के जमीन पर पौधे लगा चुके हैं। और हितग्राही लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये अगर बात करें इस योजना की, तो पहले क्या दंतेवाड़ा में ये इस पे लोग काम नहीं करते थे? क्योंकि जिस तरह से सरकार भी कहे तो बहुत लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने सब्सिडीज की बात की, किस तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है?
पहले योजना आती थी, लेकिन उसमें जो है बहुत ही अच्छे मतलब पौधे जो थे ये नहीं मिलते थे, जैसे टिश्यू कल्चर सागौन के हैं, जी, टिश्यू कल्चर बांस के जो अच्छे पौधे थे वो हितग्राही को नहीं मिलते थे। अभी जो सरकार ने जो है मतलब उस जो इंस्टीट्यूशन है बाहर के राज्य से उनसे टाई अप करके पौधे लाए हैं, तो मतलब निश्चित तौर पे जो पौधे हैं लोगों को अच्छे पौधे मिल रहे हैं। और अभी जो है जो भी पैसा जो सब्सिडी वगैरह सीधा खाते में जाएगी, तो हितग्राही लोगों के खाते में पैसे मिलेगा, वो खाद का पैसा जो होगा, गड्ढे खुदाई का जो भी पैसा है उनके खाते में डालेंगे, तो उनको जो इससे बहुत फायदा मिल रहा है। तो अभी क्षेत्र में लगभग कितने एकड़ पर ये किया गया है? अभी जो है 13 लाख जो पौधे का हमने लक्ष्य रखा है, उसमें हमने 5 लाख पौधे का रोपण कर दिया है। जी जी। और अभी चल रहा है, तो 1-2 हफ्ते में हम अभी जो 13 लाख का लक्ष्य वो भी हासिल कर लेंगे। जी जी। तेंदुपत्ता की भी अगर बात करें तो क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी बहुत अच्छे तरह से होता है। क्या दर रही अब की और किस तरह से लोगों ने जो है इसको तुड़ाई करके फायदा उठाया? आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है इसको बहुत ही मतलब अच्छा 4,000 रुपए के मानक बोरा के हिसाब से जो तोड़ाई का मतलब जो हम हितग्राही लोगों को पैसा देते हैं, तो अपने यहाँ पे 19,000 मानक बोरा का लक्ष्य था। हमने जो उसमें 15,600 मानक बोरा का मतलब जो लक्ष्य प्राप्ति की है अभी तक, उनको उसकी जो 6 करोड़ 25 लाख की जो राशि है, उन जो हितग्राही लोग थे उनकी डिमांड थी कि उन्होंने नगद राशि चाहिए, तो उनको जो नगद राशि का भुगतान भी कर चुके हैं। जी। एक नई योजना के बारे में बात करेंगे। मिलेट्स योजना चल रही है और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी इसको लेकर के कहें तो बहुत ही गंभीरता से दिखाई देते हैं। और दंतेवाड़ा की बात करें तो पिछले वर्ष भी दंतेवाड़ा ने इस पे अच्छा एक मुकाम हासिल किया था। हाँ, आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ मतलब वन विभाग के अंतर्गत हम जो मतलब वन विभाग जो है विविध प्रकार के जो वनोपज है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी करता है। ऐसे कोदो कुट की रागी है उसको भी हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी करते हैं। दांतेवाड़ा वन मंडल की बात करें तो यहाँ पे हमने 1300 क्विंटल का जो कोदो कुट की रागी का जो है हितग्राही लोगों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी किया है। जी जी जी। और उससे लोगों को बहुत लाभ मिल चुका है। और आप जानते हो कि पूरे प्रदेश में जो अपनी गीदम प्राथमिक वनोपज समिति उसके लिए सम्मान भी हुआ है कि उन्होंने अच्छा ज्यादा संग्रहण किया है। जी जी जी। महुआ के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछले वर्ष ये सुनने को मिला था कि बस्तर का ये दंतेवाड़ा का महुआ विदेश तक गया था। हाँ, दंतेवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत जो हम फूड ग्रेड महुआ का संग्रहण पिछले साल भी किए थे, इस बार भी किए। इस बार भी हमने 130 क्विंटल का फूड ग्रेड महुआ का संग्रहण किया था। जो महुआ नेट है वो हितग्राही को देके जो महुआ नेट लगाते हैं और महुआ नेट के ऊपर ही उसका फूल का जो है फूल गिरते हैं, तो उसके ये होता है, तो फूड ग्रेड महुआ बोलते हैं। तो हमने फूड ग्रेड महुआ का इस बार जो 130 क्विंटल का खरीदी कर चुके हैं और उसका उनको जो बहुत अच्छा फायदा भी मिला है। जो नॉर्मल महुआ का रेट है उससे कई गुना जो ज्यादा इसका रेट है। लघु वनोपज का जो समर्थन मूल्य मिला है ग्रामीणों को उसका भरपूर लाभ कहें तो। हाँ, बहुत लाभ मिल रहा है आज ग्रामीणों को जो है उनके गांव में बैठकर जो हम मतलब उनका जो है संग्रहण कर रहे हैं। हमारे प्राथमिक वनोपज समिति है, वंदन केंद्र है, हाट बाजार लेवल के समूह है, ग्राम लेवल के समूह है। तो हितग्राही लोगों से मतलब जो अपने कृषक है, जो भी बेनिफिशियरीज है, उनको जाके गांव में संग्रहण करते हैं। तो उनको निश्चित तौर पे आप देखेंगे महुआ का रेट है, नहीं तो बाकी वनोपज इमली का रेट है, तो उनके गांव में उनको रेट मिल रहा है। पहले जैसे था उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं था इतने चीजों का। अभी जो सरकार आई, छत्तीसगढ़ सरकार ने सब लगभग सारे वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है। तो उसकी वजह से जो अपने जो गांव में जो है आदिवासी लोग है, नहीं तो जो भी है मतलब जो कृषक हितग्राही है, उनको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। जी जी। नरवा गरवा की अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नरवा गरवा जो योजना है उसके बारे में दंतेवाड़ा में कहां तक लोगों ने सफलता प्राप्त की है? विभाग उसको लेकर के किस तरह से काम करे? नरवा गरवा योजना में नरवा कंपोनेंट के तहत हमारे यहाँ 5 नरवा थे दंतेवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत। तो 5 नरवा में हमने काम किया है। उसके अंदर जो मतलब जब हम एरिया ट्रीटमेंट से ऊपर काम करें, जैसे आप देखेंगे गांव में पहले जो है रिज टू वैली कंसेप्ट है, मतलब गांव का जो एक नाला होता है, नाले का जहां से ओरिजिन हो रहा है वहां से लेके नीचे तक जो हम पूरा ट्रीटमेंट करें। जैसे आप देखेंगे पहाड़ी हो रही एरिया होगा तो ग्रेडियंट है, स्लोप है, इसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया। जैसे आप चंदेनार नाला लेंगे तो चंदेनार गाँव में वो समस्या थी कि पहाड़ से जो पानी आता है वो पूरा कटाव करता है जमीन का वगैरह, तो गाँव वाले की फसल बर्बाद हो रही है। तो वहां पे हमने बहुत अच्छा काम किया, तो गांव वालों का सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। वहां पे हमने SCT बनवाए, स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेंचेस है वो बनवाए वहां पे। फिर आप देखेंगे पॉपुलेशन टैंक बनाया वहां पे, फिर स्टॉप डैम बनाया है, गैबियन बनाया। ये सारे स्ट्रक्चर जो उससे क्या हुआ कि पानी जो पूरा बहाव आता था पानी का, अभी वो रुक रुक के आ रहा है, तो कटाव नहीं हो रहा अभी जो है। और निश्चित तौर पे अभी इस साल काम हुआ, आपको
जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे बाकी गर्मी के दिन आएंगे तब भी आपको इसका प्रभाव दिखेगा गांव वालों को। जैसे नमी बढ़ेगी जमीन के अंदर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, सॉइल इरोजन तो मैंने पहले बताया, मिट्टी कटाव रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, खेती बढ़ेगी, क्योंकि आप चंदेनार जैसा गाँव है, आप जानते हैं कि वो, और वहाँ पे सबसे दांतेवाड़ा जिले में मशहूर है सब्जी उगाने के लिए। जी। तो वहाँ के लोगों को निश्चित तौर पे इसका नरवा कंपोनेंट का जो है फायदा मिलेगा। जी, अगर प्रकृति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पहला जो है, ठीक है अलग विभाग बनाए हुए, लेकिन पहला जो विभाग है वो लोगों का ध्यान जो है वो कहें तो आपके डिपार्टमेंट पे जाता है। क्या कुछ लोगों को करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी का फर्ज है कि हम अपने क्षेत्र को जो है अच्छा करें, बेहतर करें, और जो वातावरण है वो दूषित ना हो उसके लिए काम करें। जी, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये अपील करूँगी कि सबने हमने मिलकर जंगल बचाना चाहिए। जंगल में मतलब अनावश्यक मतलब जो है, मतलब जो जंगल का कटाई वगैरह वो नहीं करना चाहिए। जैसे ग्रामीण अभी बहुत सारे ग्रामीण आगे आ रहे हैं कि जंगल का बचाव करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो वैसे ही आगे आके जंगल का अपने अपने बचाना चाहिए। वन विभाग के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और जैसे अभी बारिश का सीजन है, जैसे हमारी पौधा प्रदाय योजना भी चल रही है, तो नगरीय क्षेत्र में आप कहेंगे तो नगरीय क्षेत्र में हम पौधा प्रदाय योजना के तहत निःशुल्क पौधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा उसका एक टोल फ्री नंबर भी है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो पौधे लेके आप लगा सकते हैं। जैसे हम अभी स्कूल में वन महोत्सव के तहत पौधे लगा रहे हैं, आप देखेंगे तो वहां पे भी लगा रहे, स्कूल में पौधे दे रहे, सीआरपीएफ कैंप में दे रहे। तो ये सारे पौधे जो है जाके हम लगवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बाद में जो मिट्टी कटाव रोकना, जैसे ये है क्लाइमेट चेंज है, बाद में फल मिलेगा, सब कुछ होगा, वो प्रकृति अपनी अच्छी रहे। अभी 13 लाख 14 लाख जो है आप पौधे की बात कर रहे थे, वो योजना और ये जो निःशुल्क वाली ये योजना है, ये दोनों अलग है? हाँ, ये दोनों अलग। ये पौधा प्रदाय योजना जो है मेनली जो है अपने अर्बन बॉडीज है, मतलब जैसे नगरीय क्षेत्र है, उसमें जो सिटी के अंतर्गत जो लोग हैं उनको हम जैसे बाजार में जाके वगैरह निःशुल्क पौधे, जैसे 2-4 पौधे, ज्यादा पौधे नहीं, 4-5 पौधे जो अपनी बाड़ी में उगर लगाना चाहते हैं, जैसे फलदार पौधे, वो दे देते हैं उनको। और ये जो दूसरी इसमें जो योजना है अपनी, जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है, ये जो है पूरे जिले में उसको योजना लागू की गई है। उसमें लोगों को हम पौधा देते हैं, कृषि के जैसे वो जो कुछ मतलब जो धान लगाते हैं ना, जैसे पड़क भूमि है उसके ऊपर वो पौधे लगाएंगे, तो एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल के तहत जो है अच्छे वानिकी के पौधे हैं, तो उससे उनको इनकम में वृद्धि होगी। जैसे आप देखेंगे उसमें हम उनको पौधा लगाने का पैसा दे रहे हैं, जितना जीवित प्रतिशत उनको सब्सिडी भी दे देंगे वृक्ष संपदा योजना में। ये दोनों में फर्क है वही। तो ये कहें तो प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने जो व्यवस्था लगाई है, रोटी कपड़ा मकान जैसे कहते हैं, वैसे देखिए खुदाई का भी पैसा दे रहे हैं, बुआई का भी पैसा दे रहे हैं, और वृक्ष जब तैयार हो जा रहा है तो उसको जो है कटाई करके उसको एक यानी मार्केट भी देने का जो है काम किया जा रहा है। कुछ और हमारे जो दर्शकों के साथ में आप शेयर करें सके, साझा कर सकें? मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे हमारी पौधा प्रदाय योजना चल रही है, जो उसमें आप आगे आकर पौधा लगा सकते हैं, निःशुल्क पौधा आपको मिलेगा। और जैसे वृक्ष संपदा योजना है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राहियों को आप बताएं कि मतलब उसमें हम पौधे मतलब लोगों को मतलब हितग्राही लोगों को अवेलेबल कर रहे हैं, तो उसमें भी आकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो अपने जो पहले से हरा भरा अपना छत्तीसगढ़ है और हरा भरा बन जाएगा। तो देखें, हमारे साथ में आज खास चर्चा में वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा सागर जाधव जी थे, और किस तरह से कई योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया, और एक अपील भी की कि जो है आप शासन प्रशासन के साथ में मिलकर के जंगल का बचाव भी कर सकते हैं। कई ऐसी योजनाओं के बारे में बताया गया जिससे आप जो है लाभ ले सकते हैं। साथ न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।